नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल आरपीएससी मेकर पर। दोस्तों, आज जो हमारा टॉपिक रहने वाला है रणथंभौर के चौहानों का इतिहास। और दोस्तों, इससे पहले हमने जो अजमेर के चौहान वंश हैं उनका इतिहास हमने पढ़ा था और उसके दोस्तों 2 पार्ट बनाए थे मैंने। यदि आपने अभी तक वो दोनों पार्ट नहीं देखे हैं तो उनको अवश्य देख लीजिए। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का अपना वीडियो। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आप हमारे चैनल पे फर्स्ट बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, साथ ही बेल आइकन को ज़रूर दबाएं जिससे आपको हमारी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिल सकें। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का अपना वीडियो। देखो, पृथ्वीराज चौहान के पुत्र गोविंदराज, जो पृथ्वीराज चौहान है, जो अजमेर के जो चौहान वंश है, अजमेर के चौहान वंश पढ़े थे हमने, उनमें आए थे पृथ्वीराज चौहान। तो पृथ्वीराज चौहान के पुत्र हैं कौन? गोविंद राज। तो गोविंद राज ने 1194 ईस्वी में रणथंभौर में चौहान राज्य की स्थापना की थी। किसने? जो पृथ्वीराज चौहान के पुत्र हैं गोविंद राज ने रणथंभौर में कहाँ पर की थी? रणथंभौर में चौहान राज्य की स्थापना की थी, चौहान वंश की। और कब की थी दोस्तों? ये की थी 1194 ईस्वी में। फिर देखो दोस्तों, फिर जो यहाँ के जो सबसे प्रतापी शासक हैं, एक ही शासक हैं, हमीरदेव चौहान। ठीक है दोस्तों, हमीरदेव चौहान, इनका शासनकाल 1282 से 1301 ईस्वी तक रहता है। फिर है रणथंभौर का सर्वाधिक प्रतापी एवं अंतिम चौहान शासक। ठीक है दोस्तों, तो देखो, स्थापना तो की थी किसने? पृथ्वीराज चौहान के जो पुत्र थे गोविंद राज ने। फिर उनके बाद में आए हैं कौन? हमीरदेव चौहान। तो दोस्तों, जो रणथंभौर के चौहान हैं वहाँ पर केवल कितने शासक हुए? केवल 2 शासक हुए, गोविंदराज और हमीरदेव चौहान। जो हमीरदेव चौहान है, इन्हीं के शासनकाल में जो यहाँ पर क्या होता है? जौहर होता है। ठीक है दोस्तों, जौहर और केसरिया। देखो, हमीर ने कोटि यज्ञ का आयोजन करवाया। इस यज्ञ का पुरोहित विश्वरूपम थे। जो हमीरदेव चौहान है उन्होंने कोटि यज्ञ का आयोजन करवाया था और इस यज्ञ का पुरोहित कौन थे? विश्वरूपम थे। जलालुद्दीन खिलजी के रणथंभौर आक्रमण को हमीर ने विफल कर दिया। जलालुद्दीन खिलजी उस समय दिल्ली का शासक था, तो दिल्ली के शासक ने रणथंभौर पर आक्रमण करना चाहा, लेकिन जो हमीरदेव चौहान है उन्होंने उनके जो इरादे थे उनको विफल कर दिया। इस विफलता के बाद जलालुद्दीन खिलजी ने कहा, ऐसे 100 किलो को मैं मुसलमान के एक बाल के बराबर भी नहीं समझता हूँ। दोस्तों, ये बात कही थी किसने? जलालुद्दीन खिलजी ने। किस किले के बारे में? जो रणथंभौर का दुर्ग है उसके बारे में, कि ऐसे 100 किलो को मैं मुसलमान के एक बाल के बराबर भी नहीं समझता हूँ। दोस्तों, इम्पोर्टेंट है, ये एग्ज़ाम में आया भी हुआ है और आगे भी आ सकता है, इम्पोर्टेंट है। फिर है गुजरात आक्रमण के दौरान अलाउद्दीन की सेना में विद्रोह हो जाता है। फिर क्या है कि गुजरात आक्रमण के दौरान अलाउद्दीन की सेना में क्या हो जाता है? विद्रोह हो जाता है। विद्रोही नेता मोहम्मद शाह है तथा के हब्रू हमीर के पास चले जाते हैं। जो अलाउद्दीन है, अलाउद्दीन की सेना में ही क्या हो जाता है? विद्रोह हो जाता है। तो विद्रोह होने के कारण क्या होता है कि जो उनके नेता है, मंगोल का नेता था मोहम्मद शाह है। किसकी सेना में थे ये? अलाउद्दीन। फिर अलाउद्दीन, ये मोहम्मद शाह है और के हब्रू, तो ये दोनों कहाँ चले जाते हैं? शरण के लिए ये चले जाते हैं जो हमीरदेव चौहान है उनके पास चले जाते हैं ये शरण के लिए। फिर देखो, उलुग खां तथा नुसरत खां अलाउद्दीन के कौन है? ये सेनापति है, दोनों ने रणथंभौर पर आक्रमण किया।
किस कारण से? तो अलाउद्दीन ने किस कारण से यहाँ पर आक्रमण किया? जो मंगोल विद्रोह था, कौन? ये मोहम्मद शाह है। कौन? मोहम्मद शाह है और केहबरू, इन दोनों को इसने शरण दी थी। इस कारण से जो अलाउद्दीन है उसने आक्रमण कर दिया रणथंभौर किले पर। और इसके जो सेनापति कौन कौन थे? उलुग खां और नुसरत खां। फिर नुसरत खां मारा जाता है। नुसरत खां मारा गया। फिर क्या हुआ? उसने बदला लेने के लिए अलाउद्दीन ने बड़ी सेना लेकर खुद रणथंभौर पर घेरा डाला। फिर अलाउद्दीन स्वयं आया, आक्रमण किया। फिर रणमल व रतिपाल नामक 2 विश्वासघातियों की वजह से हमीर को किले के फाटक खोलने पड़े। जो हमीरदेव चौहान है उसके 2 विश्वासघाती सैनिक हैं, रणमल और रतिपाल। रणमल और रतिपाल, उसने विश्वासघात किया और जो उसका किला था रणथंभौर का किला, उसके जो गुप्त दरवाजे थे उसके बारे में बता दिया। किसको? अलाउद्दीन खिलजी को। फिर हमीर ने अलाउद्दीन के विद्रोही सैनिक नेता मोहम्मद शाह को शरण दी थी। ये तो हमने पढ़ लिया कि हमीर देव ने अलाउद्दीन के विद्रोही सैनिक नेता कौन था? मोहम्मद शाह है। अलाउद्दीन का विद्रोही सेना में था ये, अलाउद्दीन की सेना में नहीं था दोस्तों। ये जो अलाउद्दीन की विद्रोही सेना थी उस सेना का नेता था कौन? मोहम्मद शाह है, उसको शरण दी थी। रणथंभौर के किले में पहला साका हुआ। जो राजस्थान का पहला साका आता है वो यही माना जाता है, रणथंभौर का साका। यहाँ पर जौहर और केसरिया हुआ था। हमीर की पत्नी रंग देवी के नेतृत्व में क्या हुआ? जौहर हुआ। ठीक दोस्तों, जौहर हमीरदेव चौहान है, उनकी रानी का नाम है रंग देवी और उन्होंने किया जौहर। हमीर की पुत्री देवल दे इस जौहर से एक दिन पहले रणथंभौर के पद्म तालाब में कूदकर आत्महत्या यानी जल जौहर किया। ठीक है दोस्तों, जो राजस्थान का जल जौहर आया है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि राजस्थान का जल जौहर कहाँ हुआ? तो कहाँ हुआ? यही हुआ रणथंभौर के किले में। किसने किया? देवल दे ने। कौन से तालाब में? पद्म तालाब में। रणथंभौर का पहला साका हुआ। रणथंभौर का पहला साका हुआ और कब हुआ? 1301 ईस्वी में। ठीक है दोस्तों, राजस्थान का जो सबसे पहला साका है यही माना जाता है 1301 ईस्वी में। उसके बाद में आता है वो चित्तौड़गढ़ वाला, वो आता है 1303 ईस्वी में। फिर है हमीर ने अपने जीवन काल में 17 युद्ध लड़े थे। हमीरदेव चौहान है, उन्होंने अपने जीवन काल में 17 युद्ध लड़े थे, जिनमें से 16 में विजयी रहा। कितने में? 16 में, यानी बहुत प्रतापी शासक थे कौन? हमीरदेव चौहान। अपने पित्र जेतर सिंह के 32 वर्षीय शासनकाल की याद में रणथंभौर के किले में 32 खंभों की छतरी बनवाई। किसने? हमीरदेव चौहान ने। उनके पिता का नाम जेतर सिंह के 32 वर्षीय शासनकाल की याद में रणथंभौर के किले में 32 खंभों की छतरी बनवाई। तो दोस्तों क्वेश्चन पूछा जाता है कि 32 खंभों की छतरी कहाँ पर है? रणथंभौर के किले में। बीजादित्य नामक विद्वान हमीर के दरबार में रहता था। जो बीजादित्य नामक एक विद्वान था वो कहाँ रहता था? हमीर के दरबार में रहता था। हमीर को हठ व शरण देने वालों के रूप में याद किया जाता है। जो हमीर है वो हठ व शरण देने वालों के रूप में याद किया जाता है। इनके बारे में लिखा भी गया है। क्या लिखा गया है? सिंह गमन, सतपुरुष वचन, कदली फले एक बार, तिरिया तेल हमीर हठ चढ़े न दूजी बार। तो दोस्तों ये बातें लिखी गई है किसके बारे में? हमीरदेव चौहान। दोस्तों इम्पोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा भी गया है और आगे भी पूछे जाने की संभावना है। तो दोस्तों आज का जो हमारा ये टॉपिक है कंप्लीट होता है रणथंभौर के चौहान वंश। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये टॉपिक बिल्कुल समझ में आएगा। छोटा सा टॉपिक है
केवल यहाँ पर 2 ही शासक हुए हैं, गोविंदराज और हमीरदेव चौहान। और राजस्थान का पहला शासक जो पहला साका हुआ किनके शासनकाल में हुआ? हमीरदेव चौहान। हमीरदेव चौहान के नेतृत्व में किया गया केसरिया, और उनकी जो रानी है रंग देवी, उनके नेतृत्व में किया जौहर, और जो उनकी पुत्री थी देवलदे, उन्होंने पद्म तालाब में जल जौहर किया। राजस्थान का प्रथम जल जौहर। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।